हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है हमारी चैनल सिविल टेक्नो में। आज हम जो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये वीडियो देख के आपको पता चल ही जाएगा कि आज का हमारा टॉपिक कौन सा रहने वाला है। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो कॉलम का स्टील रेनफोर्समेंट चेकिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये जो कॉलम है उसका शटरिंग करने से पहले हमें कॉलम का स्टील को चेकिंग करना है, वो भी एज़ पर ड्राइंग। अगर जो हम कॉलम चेक कर रहे हैं वो एज़ पर ड्राइंग नहीं होगा तो हम उसमें चेंजेस करवा सकते हैं। कॉलम चेकिंग के टाइम हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और कौन सी चीज़ें ड्राइंग में नहीं होती है और कौन सी चीज़ें ड्राइंग में होती है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं और उस कॉलम में हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है उसके बारे में हम बात करते हैं। कि हमारा जो पहला वर्टिकल बार दिया गया है उसका डाया कौन सा है और उसमें कौन से ग्रेड का स्टील हम यूज़ कर रहे हैं वो हमें पहले देखना है। हम ये कॉलम का जो स्टील यूज़ कर रहे हैं वो FE 500 है, FE 550 है या फिर FE 600 है, वो हमें चेक करना है। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा हुक। इसमें जो हुक दिया गया है वो जो हमारा ड्राइंग में जो मेंशन किया रहता है हुक की लेंथ 10D है या फिर 12D है, उसके हिसाब से आपकी हुक की लेंथ आपको रखनी है। खास करके हमें ये जो स्टीरअप होती है उसमें बैंड कितना का दिया गया है वो भी हमें चेक करने का है। ये जो हमारा बैंड होता है वो 135 डिग्री के, ये जो हमारी स्टीरअप है उसका जो बैंड है वो हमको 135 डिग्री पे बैंड करना है, वो हमें खास करके ध्यान देना है। और जो ये हमारा वर्टिकल बार है उसका स्पेसिंग भी हमें देखना है कि ये दोनों का बीच का जो स्पेसिंग है वो सही है कि नहीं है। उसके आगे जो हम बात करते हैं वो है हमारा कवर। ये जो कॉलम है उसका हमें कवर प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं वो हमें खास करके ध्यान देना है। ये हमने स्टार्टर किया हुआ है और इसमें हमारा 40 mm का कवर लगता है, वो हमें अभी स्टार्टर किया हुआ है तो आपको दिख ही रहा होगा कि हमारा जो ये कॉलम का कवर 40 mm जैसा हमारा कवर मिल रहा है। ये जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं वो हमें खास करके ध्यान देने रहते हैं कॉलम चेकिंग के टाइम पे। हमारे जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं उसमें हमारा कॉलम का वर्टिकल का स्पेसिंग भी आ गया है, हमारा कॉलम का कवर भी आ गया है, हमारी जो ये स्टीरअप है उसकी हुक लेंथ कितनी रखने की है वो भी हमारे में आ गया है, और ये जो बैंड है वो कितना रखने का वो भी हमने आपको बताया है, और कॉलम का कवर हमें कितना रखने का है वो भी हमने आपको बताया है। और ये जो वायर से जो बेंडिंग वायर से जो बांधी मारते हैं वो भी आपको टाइट फिक्स करके बांधी मारनी है। हुक की ये जो हमारी लैपिंग लेंथ है वो हमारे ड्राइंग में जो मेंशन किए उसके हिसाब से हमें रखना है। 40D है तो 40D के हिसाब से रखना है, या फिर 50D है हमारी लैप लेंथ तो हमें 50D के हिसाब से रखना है। हमारे जो वर्क ऑर्डर है उसमें जो मेंशन किया गया वायर है हमें उसे ही यूज़ करना है। हमारे वर्क ऑर्डर में GI का वायर दिया है तो हमें GI का वायर ही यूज़ करना है, या फिर माइल्ड स्टील का वायर बेंडिंग वायर दिखाया है तो हमें माइल्ड स्टील का ही बेंडिंग वायर को यूज़ करना है। आगे हम बात करेंगे जो ये हमारा कॉलम है उसका साइज़ क्या है, उसका वर्टिकल का डाया क्या है, उसमें स्टीरअप कितने mm की दी गई है वो हम आपको हमारे ड्राइंग में दिखाते हैं। अभी जो हमने हमारे कॉलम की चेकिंग के बारे में बात कर रहे थे ये वो कॉलम की पूरी डिटेल दी गई है। इसमें जो हमारा कॉलम दिया गया है वो हमारा 450 बाई 1330 का हमारा कॉलम दिया गया है। उसमें 8 की हमारी स्टीरअप दी गई है, और एक हमारे जो स्टीरअप है वो 5 लेयर में हमारी स्टीरअप लगती है, और उसमें जो कवर दिया गया है वो 40 mm का हमारा कवर दिया गया है। और उसमें जो स्टील वर्टिकल जो स्टील यूज़ होता है 20 mm का जो सलिया है वो हमारा 10 नंबर्स लगता है, और 20 mm का जो हमारा सलिया है वो 12 नंबर्स ऑफ बार इसमें लगते हैं। ये हमारा कॉलम की फुल डिटेल दी गई है। इसमें हमने जो अभी आपको कॉलम की डिटेल जो समझाई एज़ पर साइट भी समझाई और एज़ पर ड्राइंग भी समझाया कि हमें कॉलम की चेकिंग कैसे करनी है और कौन सी छोटी छोटी बातें हैं वो हमें ध्यान रखनी है कॉलम के चेकिंग के टाइम पे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारी चैनल को फटाक से लाइक ठोक दो, और आप नए हो हमारी चैनल पे तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।